ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक ऐसी चीज है जैसे अ, ये कहें कि एक इंसान की एक समाज में, एक परिवार में, एक घर में, अपने आप में क्या कीमत हो सकती है। अगर अगर कीमत की ही बात करें तो कीमत कई तरह की हो सकती है। उसकी मॉनेटरी कीमत, उसकी जो भी उसके द्वारा इकट्ठे किए गए मटेरियल है उसकी कीमत, उसकी बौद्धिक क्षमता की कीमत, उसके परिवार को सपोर्ट करने की कीमत, और सबसे ऊपर उसकी वो कीमत जो उसके संसार में इस आने और इस जाने के बीच में वो तय करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों नमस्कार, मैं आज इस विषय पर बात करूंगा कि इंसान की कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के मुताबिक क्या कीमत होती है और क्या होनी ही चाहिए। असल में हम ये तो जरूर कहते हैं कि एक इंसान को कहते हैं कि इन पैसा इंसान को ऊपर लेके जा सकता है। पैसा इंसान को ऊपर लेके जा सकता है, लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं लेके जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको पैसे की जरूरत नहीं, पैसा भगवान नहीं है, मगर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। इसका एहसास हो जाना ही इंसान की कीमत का सबसे बड़ा एक परिचय हो सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जब जीते जी कोई अच्छे जन, धन, मन और पूरे जीवन के साथ जीत रहा होता है तो उसके परिवार, समाज सारे उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। और वो ही अगर बिल्कुल गरीबी में कर रहा होता है और गरीबी में ही निकल जाता है तो फिर वो इज्जत, वो सब मान सम्मान हर एक चीज़ उस हिसाब से रह जाती है। ह्यूमन लाइफ वैल्यू का यहाँ एक मतलब है कि आपको जो आप कमा रहे हैं उसका एक इतना हिसाब किताब जरूर तय कर लीजिए कि वो जिस हिसाब से आप कमाते हुए जाएंगे, कितने साल तक कमाने वाले हैं और कितना वो उसका वैल्यू बनेगा, उसको कैलकुलेट कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ मनी। और इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट करते ही उसे उतने अमाउंट के लिए LIC में बुक कर लीजिए। यानी कि वो आपके लिए एक इतना अमाउंट मिनिमम हो गया कि एटलीस्ट मैं अगर संसार में रहता हूँ तो इतना तो मेरी वैल्यू है, और अगर चला जाता हूँ तो मेरे परिवार को इतनी वैल्यू जरूर मिलनी चाहिए। बस इतनी सी बात है, और वही हम समझने में उम्र निकाल देते हैं। आप भी समझें और अपने परिवार को इसकी वैल्यू का फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद।